नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्ते निर्विघ्नो शास्त्रधो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। जिन आगम की वह अलौकिक विधा, जिसको हम प्रचना नाम के स्वाध्याय के रूप में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं, और वही स्वाध्याय हमारे लिए निश्चित ही आत्मबोध का कारण बनेगा। और उस प्रचना नाम के स्वाध्याय से हम अवश्य ही अपने कल्याण का पथ प्राप्त प्रशस्त कर सकते हैं, यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने छोटे छोटे विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनि से तक प्रेषित करें, और मुनिश्री के द्वारा प्राप्त वह सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग अवश्य ही खोलेगा। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पूर्वा पर पना से हम क्या समझें, द्रव्य की अपेक्षा से आगम में इसकी क्या उपयोगिता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। पूर्वा पर शब्द दो शब्दों की संधि के रूप में प्राप्त होता है, पूर्व और अपर। पूर्व यानी भूत और अपर यानी वर्तमान। जो
भूत में और वर्तमान में दोनों में भी सत्ता को प्राप्त है, जिसकी सत शक्ति है, ऐसे उस द्रव्यों में ही इस पूर्वापरपने को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जो भी द्रव्य भले ही जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन किन्हीं प्रकारों में, विभागों में उन्हें विभाजित करे, पर किसी भी द्रव्य का न आदि है न अंत है। इस आदि अंत रहितपने की अपेक्षा से ही इस द्रव्य के पूर्वापारपने को समझा जा सकता है। जो भी बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वह मात्र और मात्र पर्याय की अपेक्षा से ही बदलाव और परिवर्तन होता है। द्रव्य जो था, जैसा था, वैसा ही रहता है। और उस पर्याय के निमित्त से बदलाव होने पर भी जो द्रव्य पूर्व में था वही अपर में भी रहेगा, आज भी है और आगे भी वही द्रव्य रहेगा। तात्पर्य हम दृष्टांत से समझ सकते हैं। कोई जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य अनादि से कहीं निगोद, नरक, तिर्यंच आदि गतियों में था। ये पूर्व बना हुआ अपरपना यानी वर्तमान का और आने वाले समय का, वह अगर वर्तमान में मनुष्य है, आने वाले पर्याय में देव बन रहा है, तो ऐसा उसका पूर्वापारपना द्रव्यत्व की दृष्टि से नित्य रहने के कारण से स्वीकार किया जाता है। और पर्याय की अनित्यता की अपेक्षा से उसमें बदलाव भी देखा जाता है। क्योंकि द्रव्य की वास्तविकता, द्रव्यों का स्वरूप जब तक नए का और शब्दों का यथार्थ बोध नहीं है, तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। इसलिए ये पूर्वापार शब्द बिल्कुल उस भूत, अतीत और अनागत इन सभी पर्यायों के साथ परिणमन होते हुए द्रव्य की जो ध्रुव्यता है, उत्पाद व ध्रुव्य सत, इस परिभाषा को ही संकेत से समझाने के लिए पूर्वापरपना उस द्रव्य की अपेक्षा से आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। रुचि जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। जी महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि हम जो व्रत करते रहते हैं, नमोकार मंत्र, भक्तामर व्रत और 64 रिद्धि व्रत, ये सब व्रत हम लोग कभी करते रहते हैं, तो इनका क्या सीक्वेंस है कि कौन सा व्रत पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में, और किसी भी व्रत का संकल्प हमें किस तरह लेना चाहिए कि हमें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुवर। श्रावकों को जीवन में व्रत और व्रत का संकल्प लेना, ये वास्तव में बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती। और इस तपस्या को जब तक आप विवेक पूर्वक ग्रहण नहीं कर रहे हैं, पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तब तक उस तपस्या का, उस व्रत का, उस संकल्प का आपको परिपूर्ण रूप से फल नहीं मिल सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि हम व्रत किस क्रम से करें, पहले नमोकार फिर 64 रिद्धि, ऐसा कोई भी क्रम आगम में नहीं लिखा है। पर उस व्रत का संकल्प लेने के लिए विधि आगम में आवश्यक है। जो हमें अनुकूल लगे उस प्रकार से हम उन व्रतों को ले सकते हैं। छोटे से लेके बड़े तक, या पहले ही बड़े से शुरुआत की, तो उसमें कोई भी क्रम की आवश्यकता नहीं है। पर आगम प्रमाण से यह अवश्य समझे कि जब भी कोई व्रत, नियम, संकल्प लिया जाता है, वह बुद्धिपूर्वक किसी न किसी गुरु के सामने ही लेने की आवश्यकता है। क्योंकि गुरु के आशीष, गुरु के मार्गदर्शन से अगर श्रावक ने, आपने व्रत और व्रत के संकल्प, नियम आदि लिए हैं, तो वह आपके जीवन के लिए विशेष फलदायी हुआ करता। क्योंकि स्वयं की शक्ति कभी कभार श्रावक नहीं पहचान पाता कि मेरी शक्ति कितनी है, कैसी है, कर पाएंगे कि नहीं, क्या विषमता या क्या विपरीतताएं उन व्रतों में हो सकती है, ये व्यक्ति स्वयं नहीं पता कर सकता। इस विषय में निर्ग्रंथ गुरु जो इस तपस्या के विषय में कई वर्षों से रचे पचे होते हैं या उनको उसकी अनुभूति होती है, तो उनके मार्गदर्शन से अगर ये कार्य आप करेंगे तो उसमें विशेष फल आपको अवश्य मिलेगा।
क्योंकि आगम में आचार्यों ने तो प्रत्येक श्रावकों को और मात्र श्रावकों को लिए नहीं, साधुओं के लिए भी यही समझाने का प्रयास किया है। छोटा सा छोटा नियम भी उसे लेना है तो उसे गुरु के मार्गदर्शन, गुरु के आशीष और गुरु की आज्ञा से ही लेना चाहिए। हाँ, ये परम सत्य है कि प्रति समय गुरु हमारे पास नहीं रह सकते, हम गुरु के पास हर व्रतों के लिए नहीं जा सकते, पर इतना प्रयास हमें करना ही होगा कि जब भी कोई नया व्रत प्रारंभ करे, आसपास में जो भी निर्ग्रंथ गुरु साधु हम प्राप्त हो, बुद्धिपूर्वक उनके पास पहुंचकर श्रीफल या कोई उत्कृष्ट फल चढ़ाते हुए हम संकल्पबद्ध हुए, वहीं पर कायोत्सर्ग करते हुए गुरु का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करें कि भगवान आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन से हमारा ये व्रत निर्दोष निर्मलता को प्राप्त हो, पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त हो। उनके आशीर्वाद से काम नहीं होता, पर उनके आशीर्वाद से जो श्रावकों को एक संबल मिलता है, उस संबल के निमित्त से वह व्रत, संकल्प, तपस्या अवश्य ही पूर्ण हो सकती है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में सर्वोत्कृष्ट विधि तो निर्ग्रंथ गुरु से ही व्रत लेने की है। चाहे आप आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में पढ़ा होगा तो वहाँ जब भी किसी श्रावक का या किसी भी व्यक्ति का व्रत लेने का प्रकरण आता है, व्याख्यान आता है, वे अपने गुरु के पास पहुँचे, गुरु से मार्गदर्शन लिया, ऐसी समस्या है, हम कौन सा व्रत करें, गुरु ने बताया, आदि ही कथानक आपको प्राप्त होते हैं। तो यही समझे कि वर्तमान में भी हम भले ही गुरु हमारे पास सदैव नहीं है, पर जब कभी नया व्रत लेना है तो एक आध बार यात्रा के लिए या कहीं जैसे बाहर जाते हैं, ऐसे विशेष उद्देश्य से समाप्त होने के पूर्व ही हम प्रयास करें कोई गुरु का सानिध्य मिले, हम गुरु के पास पहुँचे और जिसके माध्यम से वह व्रत ले। क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन, आशीर्वाद, आज्ञा आदि से लिया हुआ व्रत श्रावकों के लिए बहुत 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 फलदायी और विशेष हुआ करता है। ऐसी तपस्या से ही विशेष कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए इसी तरीके से, इसी प्रकार से नया व्रत प्रारंभ करें और साथ में जो उसकी विधि है वो भी विशेषता से समझे। जबकि आगम में अनेक प्रकार से विधि समझाई है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। कुछ नहीं बन रहा है तो जघन्य विधि से करें, पर उत्कृष्ट विधि से करेंगे तो उत्कृष्ट फल मिलेगा। तो उसी तिथियों को प्रारंभ करते हुए उसी पूजा जाप के साथ साथ गुरु का आशीर्वाद मिले तो वो विशेष फलदायी होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सिंघई प्रमोद कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष निगम जन समाज गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह में करते हैं। श्री के चरणों में सादर जय जिनेन्द्र। नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री कहते हैं कि अस्तित्व में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। यदि ऐसा है तो मनुष्य के जीवन में अहंकार, ईर्ष्या और घृणा का क्या प्रयोजन है? क्या इनके बिना भी जीवन चल सकता है? ये परम सत्य है कि प्रत्येक घटनाक्रम, द्रव्य, क्रिया आदि का कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है और उसका प्रयोजन भी हुआ करता है। ये परम सत्य। जीव का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं होता और मात्र जीव का ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य का कार्य कभी निष्प्रयोजन नहीं होता। ये भी सत्य होने पर उसका प्रयोजन उचित है कि अनुचित है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। क्योंकि जो अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, कषाय, विषय, पाप आदि ये जितने भी विपरीत कार्यों को प्राप्त करने वाला जीव होता है उसका भी प्रयोजन होता है, पर प्रयोजन उसका विपरीत होने से वह विपरीत स्थानों पर ही इस कार्यों को करने के निमित्त से पहुंचता है। जैसे भगवान की पूजा पाठ करना, दान आदि करना, ये जैसे प्रयोजन पूर्ण है, ऐसे अहंकार, ईर्ष्या, घृणा आदि का भी प्रयोजन हुआ करता है, पर इसके निमित्त से जीव नरक, तिर्यंच आदि गतियों को ही प्राप्त करता है। ये उन विपरीत कार्यों का विपरीत प्रयोजन समझना होगा। पूजा पाठ का प्रयोजन जैसे स्वर्ग या मनुष्य गति या उत्कृष्ट गति को, कर्मों की निर्जरा को देने के लिए निमित्त बन सकता है, प्रयोजन बन सकता है। ऐसे ही मनुष्यों के जीवन में वर्तमान में जो अहंकार, ईर्ष्या और घृणा देखने में आ रही है, उसके पीछे का भी प्रयोजन भले ही वे समझ पाए नहीं समझ पाए, पर वास्तविकता में उसका प्रयोजन मात्र नरक, तिर्यंच जैसे दुखदायक गतियों को ही प्राप्त करना है।
भले ही व्यक्ति इन कसायों को, पापों को करते समय भूल जाता है कि इसका प्रयोजन क्या है या इसका फल हमें क्या मिलने वाला है, पर उसके भूलने से कभी भी किसी भी प्रकार से कोई प्रयोजन या फल बदलने वाला नहीं है। व्यक्ति उस जहर को अमृत मानकर पी ले, पर वह मानना भिन्न होता है। पर जहर पीने वाला चाहे अमृत की अनुभूति करते हुए पी ले, पर उसको तो मृत्यु के घाट उतरना है, ये पक्का है। बिल्कुल ऐसा ही वर्तमान में देखने में आता है। जो वर्तमान का इंसान अपने अहंकार के पीछे दूसरों से ईर्ष्या, घृणा, स्पर्धा आदि जो कुछ भी कर रहा है, वह ये भूल रहा है कि ये विपरीत कारण करने से, विपरीत कार्य करने से नियम से मेरी अधोगति होने वाली है, दुखदायक योनियों में ही मैं पहुंचने वाला हूँ। ये उसकी भूल है, और भूल के कारण जैसे कोई व्यक्ति जहर खाते हुए अपने आप को अमर कराना चाहता है, बिल्कुल ऐसी स्थिति उन कसाई जीवों की है जो अहंकार, ईर्ष्या और घृणा से अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने घर, देश, राष्ट्र, समाज में अपने आप को बहुत बड़ा बनाने का पुरुषार्थ किया करते। और ये भी साथ में समझे कि आवश्यकता नहीं है कि हर इंसान, हर जीव, हर व्यक्ति इस अहंकार, ईर्ष्या और घृणा से ही अपने जीवन को यापन करे, क्योंकि इससे हटकर भी ऐसे विशेष पुण्यात्मा जीव हुआ करते हैं जो कभी भी अपने जीवन में इन पापों को, इन कसायों को, इन विपरीतताओं को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन का प्रयोजन सही दिशा में है और इनका जीवन का प्रयोजन बिल्कुल विपरीत दिशा में। भले ही दोनों कार्य निष्प्रयोजन नहीं है, पर एक का प्रयोजन उन्नति की ओर है और दूसरे का प्रयोजन अधोगति की ओर है। ये परम सत्य समझना। ये भले ही कोई वर्तमान का व्यक्ति ये कह दे कि अहंकार नहीं, पर स्वयं का स्वाभिमान तो होना चाहिए, या स्वयं का कुछ अस्तित्व भी तो दिखाना चाहिए, इसके लिए हम दूसरों से स्पर्धा कर रहे हैं, तो ये सब मात्र उनकी मानसिकता है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। वास्तविकता तो यही है कि इन कसायों से, इन विपरीतताओं से जो दूर होने का प्रयास करता है, वो ही सत्य को जानने के साथ मानता है और मानने के साथ जीवन में उतारता है, और उन्हीं का ही वह जो विपरीत प्रयोजन कार्य चल रहा था, ऐसे विपरीत प्रयोजन से युक्त कार्यों से वह हटकर सही प्रयोजन के मार्ग पर, सही कार्यों के मार्ग पर लग सकता है। ये किसी प्रकार से आवश्यक नहीं है कि मनुष्यों के जीवन में या किसी जीव के जीवन में या अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, स्पर्धा आदि विपरीतताएं हो। वह जितनी अपनी सोच को निर्मल करेगा, उतना ही अपने प्रयोजन को भी उत्कृष्टता की ओर ले जाते हुए अपने कार्यों को वह सही मायने में, सही दिशा में, सही पुरुषार्थ के रूप में प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। गढ़वारा मध्य प्रदेश से अगले समीचन विकल्प के लिए सक्षम जैन। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसा आज का टाइम चल रहा है, हम बच्चे हैं, लेकिन अभी ओवर थिंकिंग इतनी हो जाती है किसी भी चीज़ की, इतनी सी चीज़ होती है और इतना उसके बारे में सोच में पड़ जाते हैं और दिमाग में बहुत चीज़ें भर जाती हैं, तो इससे कैसे डील करें महाराज जी? नमोस्तु महाराज। वास्तव में ये आज के बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है कि जीवन में कार्य इतना सा होता है, करना इतना सा होता है, वह बहुत कुछ सोच के होने वाले कार्य में भी बहुत सारे विघ्न लाता है। जैसे वर्तमान की भाषा में ओवर थिंकिंग कहा जा सकता है। ये मात्र कुछ एक आप जैसे जीवों की नहीं, अपितु सर्वसामान्य रूप से सभी कैटेगरी के व्यक्तियों की ये समस्या है कि वे हद से ज़्यादा सोच लेते, और जो बनने वाला काम होता है वो भी आपके उस हद से ज़्यादा सोचने से, नेगेटिविटी के कारण से बनता भी बिगड़ते हुए देखने में आता। ये आवश्यक समझे कि जैसी आपकी विचारधारा होगी, जैसे आपकी सोच होगी, जो आपका चिंतन होगा, आपके जीवन में बिल्कुल वैसा ही काम होगा। क्योंकि कर्मों के आश्रव के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपका जो बर्ताव है, वह 9 कर्म के रूप में उस कर्मों के आश्रव बंध के लिए निमित्त बनता है। ये जो आपका पुनः ओवर थिंकिंग है, उससे दूर होने के लिए आपको ही
कमर कसते हुए बुद्धिपूर्वक स्वयं से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। किसी दूसरे बाहर के निमित्तों से आप अपने समस्या से दूर नहीं हो सकते, समस्या का हल प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब हमें समझ में आता है कि हम ओवर थिंकिंग करने जा रहे हैं या अनावश्यक रूप से बहुत कुछ सोचने जा रहे हैं, हम तुरंत ही जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से उठने का या अन्यत्र कहीं पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के निमित्त से हमारे वैसे भाव भी हुआ करते हैं। कुछ विशिष्ट स्थानों पर आप अनुभव करना, कुछ विशिष्ट स्थानों पर बैठने पर या कुछ विशिष्ट काल में ही आपकी ये ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसा उस क्षेत्र का काल का प्रभाव हो सकता है, तो आप अपने उस स्थान को तुरंत छोड़ने का प्रयास करें। आप अगर अकेले में हैं तो भीड़ में पहुंचने का प्रयास करें, भीड़ में ओवर थिंकिंग हो रही है तो अकेले में पहुंचने का प्रयास करें। ऐसा करते करते कुछ हद तक स्वयं के पुरुषार्थ से ही आप इस ओवर थिंकिंग की समस्या से दूर हो सकते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। साथ में ये भी समझे कि मात्र आपके सोचने से विचार करने से कोई भी कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। आप अगर इतना सोच रहे हैं तो इसके बदले में इतना सा भी करना सीख लेंगे तो नियम से आपके पुरुषार्थ को आपको कभी ना कभी फल अवश्य ही मिलेगा। पर ये जो ओवर थिंकिंग की समस्या प्रत्येक जीव के साथ लगभग आज जो देखने में आ रही है, वह स्वयं को ही दूर करने की आवश्यकता है। उसके ड्रॉबैक्स यानी उसके निमित्त से होने वाले हमारे जीवन की विपरीतताओं को समझते हुए, क्योंकि ये तो शायद आपने अनुभव किया ही होगा कि ओवर थिंकिंग का फल दूसरों को नहीं हमें स्वयं को मिल रहा है। तो हम ही बुद्धिपूर्वक सोचे, जब होना वही है जितना हमारा पुण्य पाप है, तो हम अनावश्यक सोचने से क्या होगा। हम पुरुषार्थ करें, हम विश्वास रखें और आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक कार्यों को करने का प्रयास करें। ज़्यादा सोचने से सफलता नहीं मिलती, ज़्यादा मेहनत करने से सफलता मिलती है। इस सूत्र को याद रखते हुए आप ओवर थिंकिंग कम करने का प्रयास करें। जितनी आवश्यक है उतना ही विचार करें, और मैं तो कहता हूँ जितना कम विचार करें उतना ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। हाँ, विचार करना होगा, पर जितनी आवश्यकता है उतना ही विचार करें और तुरंत आगे के कार्य के लिए हम पुरुषार्थरत हो तो आप अवश्य ही इन विपरीतताओं से बचते हुए अपने भीतर पॉजिटिविटी को प्राप्त कर सकते हैं, एक सकारात्मकता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक कार्य में अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मोनिका जैन, गौड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह में कल। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है, हम परिवार में अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने बच्चों को किस तरह संस्कारित करें, कृपया समाधान दें। बच्चों को संस्कारित करना माँ, ये भी आपकी एक पारिवारिक जिम्मेदारी ही है, और इसे बिल्कुल एक रूटीन के भांति या स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हर माँ स्वीकार करें, तो उसे किसी अलग क्रिया के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आप जैसे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हुए उस छोटे से बालक को, बच्चे को भी अपने साथ एक और छोटी चावल की डिब्बी पकड़ा दी या मुट्ठी में चावल द्रव्य पकड़ा दी और साथ में हम ले गए, तो वह अपने आप संस्कारित होता है। ये वर्तमान के माता पिताओं को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ी और वर्तमान की जो बच्चों की और युवाओं की पीढ़ी है, वे आपके समझाने से कभी भी समझने वाले नहीं हैं, अपितु आपके दिखाने से वे समझने वाले हैं। तात्पर्य ये है कि अगर माता पिता स्वयं संस्कारित है और प्रत्येक कार्यों में अपने संस्कारों को स्थान देते हैं, मतलब बुज़ुर्गों से बात करते हुए हमारा लिहाजा क्या है, हमारा तरीका क्या है, मंदिर, देवशास्त्र, गुरु आदि के निमित्त से हमारा बर्ताव कैसा है। क्योंकि कई स्थानों पर ऐसे देखने में आता है, माता पिता स्वयं मंदिर नहीं जाते, उन्होंने कभी कोई आगम ग्रंथ पढ़ा नहीं है और बच्चों को संस्कारित करने का पुरुषार्थ करते। जब स्वयं को ही संस्कार नहीं पता है, किसी माँ को, किसी पिता को भले ही पाठशाला में भेजकर उन्हें आप कितने ही संस्कार देना, पर घर की और परिवार की अगर कोई मुख्य गुरु
जो संस्कारित करने का कार्य करती है वो माँ हुआ करती, और माँ के पास वह बच्चा बहुत बहुत लंबे समय तक रहता है। और माँ जितनी स्वयं संस्कारित है, प्रत्येक कार्य करने के पीछे अगर माँ समझाती है, बेटा ये इसलिए हमारे जैन धर्म में किया जाता है, ये हमारे गुरु होते हैं, आदि आदि, हम प्रत्येक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए उसे समझाते जाए कि हाँ ये जिम्मेदारी है, पर हमें ये भी करना है, धर्म क्यों करना पड़ता है, क्या होता है, ये उसकी ही प्रकार से, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ज्ञान उस बच्चे को दे, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके ही भाषा में, उसके ही तरीके से अगर हम समझाने का प्रयास करें तो वह आपके द्वारा संस्कारित होगा ही होगा। उसके अलावा भी जो गुरु आदि के निमित्त से कई बार संस्कार आदि प्रदान किए जाते हैं, तो उन संस्कारों के माध्यम से, जैसे आगम में 8 वर्ष के उपरांत आगम आचार्य भगवंतों ने उपनयन संस्कार आदि आदि संस्कार कहे हैं, पढ़ाई के पूर्व के संस्कार, इन आगम के संस्कारों को भी गुरु आदि के मार्गदर्शन में उनके माध्यम से देने का प्रयास करेंगे तो बच्चे अवश्य ही संस्कारित हो पाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुजाता जैन, घाड़ापारा, मध्य प्रदेश। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, मेरी शंका यह है कि पंच परावर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है ये पंच परावर्तन, इसे उदाहरण सहित विस्तार से समझाएं। नमोस्तु। माँ, परावर्तन का अर्थ होता है बदलाव, और वह 5 संख्या में होने से यह पंच परावर्तन के रूप में स्वीकार किया जाए। जब जीव एक गति से, एक योनि से, एक स्थान से, एक क्षेत्र से दूसरे पर पहुंचता है, यह परावर्तन। और आगम के परिप्रेक्ष्य में जो ये 5 प्रकार के बदलाव जीव प्राप्त करता है, उन्हें ही पंच परावर्तन कहा जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन कहे जाते हैं। जैसे द्रव्य परावर्तन में जीव जिस पुद्गल परमाणु को आज प्राप्त कर रहा है, उसे क्रम क्रम से पुनः एक एक परमाणु को प्राप्त करते करते पुनः उसी परमाणु को जब प्राप्त करता है, तब वह उसका एक द्रव्य परावर्तन कहा जाता है। माना कि इस गार्डरवाड़ा के, इस धर्मशाला के किसी एक कोने में जीव ने जन्म लिया, और वहाँ से जन्म लेते पुनः सभी तीनों लोक के प्रत्येक क्षेत्र में जन्म मरण करने के बाद पुनः जब उसी स्थान पर उसने प्रारंभ किया था, वहीं से जन्म मरण करना, पुनः जब वहाँ पहुँचता है, तब वह एक क्षेत्र परावर्तन कहा जाता है। ऐसे उस काल के से और भावों के निमित्त से भी समझना, क्योंकि इतना बहुत विस्तार से समझने वाला ये विषय है, चंद मिनटों में क्या, चंद घंटों में भी समझ में आने वाला नहीं है। पर सामान्य रूप से इतना ही समझे कि एक स्थान से, एक द्रव्य से, एक काल से, एक भव से, एक भावों से शुरू करते हुए पुनः उसी स्थान, उसी काल, उसी भाव, उसी भव, उसी द्रव्य को पुनः भोगना, ये जितना काल है वह एक परावर्तन है, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि प्रकार का। और ऐसा जीव ने अनंत बार परावर्तन इस संसार में किया है। तभी तो एक भव से दूसरे भव, एक गति से दूसरे गति, एक स्थान से दूसरे स्थान, ऐसे अनंतों बार, अनंत बार ये 5 परावर्तन किए हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए कार्तिक अनुप्रेक्षा जैसे महान ग्रंथ में, लोक अनुप्रेक्षा या वार्षानुप्रेक्षा आदि ग्रंथों में जहाँ इस पंच परावर्तन का विशेष वर्णन किया है, उसे आप पढ़ने का प्रयास करें। और भी बहुत सारे आगम ग्रंथ हैं जिसके माध्यम से ये पंच परावर्तन को आप समझ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान, कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं, या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyaksamadhan@gmail.com। और मुनिश्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच।
आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।